वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो हमने भी एक ऐसा ही तरीका ढूंढ निकाला है। ना हमारे पास रुपया, ना डॉलर, ना करेंसी। इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे की जाए? तो कहाँ हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने पर तैयार नहीं होते थे और कहाँ हमने ट्रेड का एक नया तरीका निकाल लिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है और डिटेल्स भी जारी हो गई हैं कि पाकिस्तान अब बार्टर ट्रेड करेगा। पाकिस्तान ईरान, रशिया और अफ़गानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड करेगा। ये बार्टर ट्रेड क्या है? किन कंट्रीज़ के बीच ये ट्रेड होती है? पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? और जिन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान ये ट्रेड करेगा उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि बार्टर ट्रेड है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी आपको प्रोडक्ट्स उठानी है कहीं से और उसके बदले आपको ना करेंसी यूज़ नहीं करनी, डॉलर भी नहीं देना पड़ेगा और रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। जब आपके पास है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे? आप बदले में क्या देंगे? आप बदले में उनको अपनी प्रोडक्ट्स देंगे। इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड। अब जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी की हमारी क्या सिचुएशन है और हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे पास जैसा कि करेंसी नहीं है और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ जो IMF का प्लान है उसका तो कोई अता पता ही नहीं, पहले वाला हो ही नहीं सका, अगला अब जून में बजट आ रहा है, फिर हम अगले प्लान में जाएंगे। कब तक जाएंगे, क्या होगा, वो तो बात की बात है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास तेल नहीं है, अगर हमारे पास खाम तेल नहीं है, हमारे पास LPG नहीं है, हमारे पास LNG नहीं है, हमारे पास और प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास फूड आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे कंट्रीज से कैसे कहें कि भाई? तो फिर ये अब सोचा गया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ऐसा करेंगे कि हम बार्टर ट्रेड स्टार्ट करें। अब हम कौन से कंट्रीज से क्या लेंगे, तो ये भी सारी आ गई और कौन ऐसा कर सकता है पाकिस्तान में रहने वाला। इसमें यह है कि FBR के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जो है वो आपको अप्लाई करना होगा अगर आप कोई ऐसी ट्रेड करना चाहते हैं। यानी अगर मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास इतना सरमाया और मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं ये करूँगी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊँगी, वहाँ पे दरख्वास्त दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कर सकता है, टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान उनको क्या देगा? पाकिस्तान दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल और आपको पता है फ़ौजी सीरियल यहाँ का पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत पसंद किया जाता है, तो फ़ौजी सीरियल भी जाएगा। गोश्त, फल, सब्जियाँ, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लाइंसेस, मोटरसाइकिल्स, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। हम सोचे थे हमारे पास एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, अब आप देखें कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। दूध, अंडे, क्रीम और ये सीरियल, ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये हम जनाब वहाँ पर भेजेंगे। और आप जानते हैं कि खेलों का जो सामान है वो तो हमारा जो सियालकोट में खेलों का सामान बनता है वो तो पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वहाँ पे हमारा सामान ही जाता है। हमारा सामान क्या, हमारा फुटबॉल जाता है, उससे वो खेलते हैं। अब जनाब हम लेंगे क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो हमें ज़रूरत है और हमारे पास पैसा नहीं है, जिस चीज़ की मुश्किल है वो है LPG, LNG और ख़ाम तेल। ऑयल हम वहाँ से लेंगे, रशिया से लेंगे। और ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है वो हम क्या लेंगे? हम लेंगे वीट, लेंटिल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल मशीनरी। और अफ़गानिस्तान और ईरान से हम फ्रूट्स और मसाले, स्पाइस और ड्राई फ्रूट्स लेंगे। अच्छा, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई सुन के, यानी हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम खुद उगाते हैं फल, सब्जियां और ये सब कुछ, तो बहुतात में होना चाहिए ना, यानी इतना ज़्यादा होना चाहिए इसकी हमें। लेकिन आप जानते हैं क्या हालात व वाक़यात हमारे रहते हैं, कैसी पॉलिसीज़ हैं, तो उसमें हमें ये भी हम मंगवा सकते हैं उनसे और लेंगे। और यहाँ के जो स्पाइस हैं, यानी शान मसाला, पूरी दुनिया में जो पैकेट्स होते हैं वो जाता है पूरी दुनिया में। जो पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं वो कहते हैं गिफ्ट के तौर पर जो शान मसाला ले आओ। लेकिन ज़ाहिर है कि ये दूसरे मसाले में, मसाला तो यहाँ की आपको पता है ख़ासियत है, यहीं से तो इसीलिए तो वो आए और फिर सब कुछ ले गए उठा के बाहर वाले मसाले के उसमें, तो उनको भी चाट पड़ गई मसाले की, इतना वो दीवाने हो गए उसके। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखें, अगर आप ये देखें कि किन कंट्रीज़ में होता है, तो मैंने इसको सर्च किया तो ये थाईलैंड और ईरान के बीच होता है। ईरान और थाईलैंड के बीच ये वाली बार्टर ट्रेड होती है कुछ चीज़ों की। आप सोच सकते हैं ये पहले बहुत हुआ करती, यानी जब बादशाहों का दौर था ना, सदियाँ पहले, और खलीफा बादशाह, वो जब अशरफियाँ हुआ करती थी। बल्कि मेरा ख्याल है कि एक चीज़ और हुआ करती थी अशरफियों से पहले भी, वो कौड़ी, शायद पता नहीं कुछ इस तरह की उनकी जो करेंसी थी वो होती थी। तो वो करेंसी उस वक्त कम यूज़ होती थी, बल्कि उसको अशरफी कोई करेंसी के तौर पे यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद उस वक्त जो है वो बार्टर ट्रेड बहुत ज़्यादा होती थी। और अब हम इस दौर में, इस इरा में,
ये कौन सा एरा आप जानते हैं, स्पेस का और ये तो, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करना है तो हमने ये तरीका इख्तियार किया। अच्छा, अब इसमें रशिया और ईरान को क्या फ़ायदा है या अफ़गानिस्तान को भी क्या फ़ायदा है? तो देखिए, आप जानते हैं कि ईरान पर भी सैंक्शंस हैं और रशिया पर भी सैंक्शंस हैं। जब हम ये करेंगे उनके साथ तो हमारे ऊपर हमें कोई मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम करेंसी तो उनको दे ही नहीं रहे। हम ना तो हमारे पास डॉलर है ना रुपया, हम उन्हें ये दे ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी प्रोजेक्ट्स हैं तो ये तो हम कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। और उनके लिए भी ये इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं तो वो उन्होंने तो हमें देना ही देना है। अगर हमारी उनसे डील हो रही है ऑयल की या किसी चीज़ की, तो वो उन्हें जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि ईरान में आप याद रखिएगा, ईरान में अमेरिका की कोई चीज़ नहीं जाती, ख़ास तौर पर बाकी दुनिया से भी कम उधर से जाती हैं, तमाम कंट्री से नहीं होती। लेकिन वो यहाँ पर पाकिस्तान में भी जब आप कोई इस तरह की बहुत सारी बेकरी की चीज़ें चलती हैं जिस पे मेड इन ईरान लिखा होता है, तो आपकी केक्स और इस पेस्ट्रीज़ इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, उसमें चॉकलेट वो इस्तेमाल नहीं करते, कोको करते हैं इस्तेमाल। उनकी अपनी कुछ उन्होंने वो बना लिए हैं कि भाई ये इस्तेमाल होगा वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें, क्योंकि वो अमेरिका या यूरोप से वो चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं मंगवाते। तो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो इससे अदल बदल से जो है ये हो जाएगा। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि देखिए, वही जो मैंने बताया कि ज़रूरत किस तरह पूरी की जाए, तो ये एक निकाला गया। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने क्या किया था कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर मार्केट स्टार्ट की हमने ईरान के साथ, और कोई मेरा ख्याल है कि 8-10 के करीब बॉर्डर्स पर जो मार्केट्स हैं वो हो चुकी हैं। इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि जब हम बॉर्डर ट्रेड स्टार्ट कर ही रहे हैं तो वाई नॉट विद इंडिया? भाई, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है तो इंडिया से तो बड़े अच्छे तरीके से बार्टर ट्रेड हो सकती है। उनको जो चीज़ चाहिए यहाँ से उठा के आप खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें और वाघा के रास्ते उधर चला जाएगा सीधा। आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा तग दो, और हमें जो चीज़ें चाहिए हम उनसे कहें कि भाई आप इधर से भेज दें, वो हमें यहाँ से भेज देंगे। अभी हम क्या करते हैं कि दुबई के रास्ते, यानी आप ये देखें हम अपनी ईगो अना के लिए जो है वो कितना लंबा रास्ता इख्तियार करते हैं, और हम दुबई के थ्रू जो है वो उनके टोमेटोज़ और पोटैटोज़ और सब कुछ जो है वो आ रहा होता है, सब्ज़ियाँ और जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर आ रहा होता है, प्याज वगैरह। लेकिन अब हम क्या बार्टर ट्रेड में इंडिया और बांग्लादेश से कुछ इस तरह की कर सकते हैं लेन देन? ये हमें देखना चाहिए, और हमें अगर फ़ायदा हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनको क्या चीज़ चाहिए या वो इसमें इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अब इसी में एक और ख़बर है, तो जब हम बात करें ना इंडिया की, तो देखिए हम तो उस जगह पर हैं कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये तो बड़ी ही सख्त ज़रूरत है तो हम ऐसा करें, ये कोई चीज़ तो नहीं आज की दुनिया में। इससे एक और फ़ायदा जो हमें होगा वो क्या होगा, वो है एक्सपोर्ट्स। हमारी तो एक्सपोर्ट्स नहीं है। देखिए ना, वो एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो लोग मजाक करना शुरू कर देते, गधे एक्सपोर्ट किए हमने। वो सुना था कि चाइना गधे एक्सपोर्ट किए बड़ी तादाद में, भाई तो लाहौर से गधे ही कम हो गए, ख़त्म हो गए। तो वैसे तो एक और वजह भी थी यहाँ से गधे ख़त्म होने की, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी जो वो खाल वगैरह है वो कोई क्रीमें बनती हैं, इस तरह बनती हैं, तो बड़े वो चाहिए होते हैं, और इस तरह की बातें बहुत सारी चलती रहती। खैर ये तो मैंने एक वैसे ही बात कर दी, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तो पता ही है आपको। जब हम ये करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। अब हमारी एक्सपोर्ट्स क्या मैंने आपको बता दी, दूध है, सीरियल है और ये सब कुछ है, क्रीमें वगैरह, वो लगाने वाली नहीं, खाने वाली। तो इस तरीके से हमारे मुल्क में हमने जो उनको बेचना है, या हमें ईरान ये कहता है मुझे ये चाहिए, आप इसके बदले मुझे ये दें, तो वो अगर हमारे पास कम है तो फिर हमें उसको पैदा करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी बहाने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, एक और हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जहां हम ये वाली बार्टर ट्रेड की बात करें, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं मजबूरी में, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। उसमें इस डील पर हमने पहले बात की थी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया था, बहुत कम बातों से की, तो मेरे सामने कुछ डिटेल्स ही मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ। अच्छा, इसमें यह है कि अमेरिका ने अपनी एक कंपनी को ये इजाज़त दी है कि वो इंडिया में इंजन्स तैयार करे लड़ाका तैयारों के, और वो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। और इसमें अब वो ये करेंगे कि वो इंडिया में जहाज़ों के इंजन्स बनाएंगे, और ये इंजन इंडिया के एयरफोर्स के तैयारों में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब इसका ऐलान कब किया जाएगा? उस वक्त के जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे वाशिंगटन। 22 जून को उन्होंने वहां पर जाना है, जहां पर के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने डिनर रखा है उनके लिए वाइट हाउस में, और उस मौके पर दोनों कंट्रीज़ के बीच ये एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इसको अनाउंस किया जाएगा कि देखें जी हम ये डील कर रहे हैं
और अब हमारी जो जनरल इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी कंपनी है, और आप जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे या यहाँ से कहीं और जाए, लेकिन हम ये इजाज़त दे रहे हैं इस वजह से कि हमारे जो हम टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं, और हम अपनी कंपनी को इजाज़त दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो ये वाले इंजन्स तैयार करें। दोनों कंट्रीज़ के बीच ये डील होगी, इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी के मंथ में। उस वक्त ये एक बात सामने आई थी कि दोनों कंट्रीज़ इस तरह की कोई डील करने वाले हैं, और इसमें जब इंडिया ने अमेरिका को ये कहा तो अमेरिका ने इसको कहा कि ठीक है, बिल्कुल ऐसी ये वाली डील करते हैं। और इसमें यह है कि एक बात कि डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, और ये उस वक्त होगी कि जब कांग्रेस इसकी इजाज़त देगी। आपको पता है ना कि वहाँ पर तो कोई भी कानून, कोई भी डील ऐसी होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी कांग्रेस से जो है वो स्टैंप लगाई जाए। तो जब तक इस डील पर अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से ठप्पा नहीं लगता, स्टैंप नहीं लगती, तब तक ये फ़ाइनल नहीं हो सकती। लेकिन ऑब्वियसली ये फ़ाइनल हो चुकी है, कांग्रेस ने येस कर दिया है, तभी इसकी बात भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि उस मौके पर जो है वो जब वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो फिर इसको अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, अब ये बात भी आप याद रखें कि इसमें और डिटेल्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान की कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जहाँ पे इस पब्लिश हो रही हैं, डेली टाइम्स, डेली पाकिस्तान और इस तरह की, उस पर कि इंडिया अपनी फ़ज़ाइया और बहरिया के लिए, यानी कि नेवी और एयरफोर्स के लिए जो नेक्स्ट 2 डेकेड्स हैं उसमें 350 लड़ाका तैयारे बनाना चाहता है, जिसमें वो मकामी तौर पर जो इंजन्स हैं वो उसमें वो वहीं पे बनाए हुए इंजन्स जो हैं उसके अंदर लगाएगा। तो ये एक देखें ना, आप वहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहाँ पर उनकी अपने कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजी जा रही है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका जो किसी को नहीं देता वो उनके कंट्री में जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी डील्स हो रही हैं। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी इकोनॉमी की और सारे हालात वाक़यात आप जानते हैं, जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल मैटर्स जो हैं वो इस जगह पर हैं कि हम तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हमें बार्टर ट्रेड पर पहुँचना पड़ा। आपको एक और भी बात बताऊँ, ख़बर है वो भी, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो ऑयल लिया है रशिया से, उसके बारे में ख़बर ये है, कहा जा रहा है कि उसमें डॉलर में पेमेंट नहीं की गई बल्कि युआन में पेमेंट की गई, और ये पहली मर्तबा है कि युआन करेंसी में उनको पेमेंट दी गई है, क्योंकि हमारे पास तो ना रुपया ना डॉलर। तो वो जो करेंसी इस्तेमाल करने की, कि चाइना की भी कोशिश है कि उसकी करेंसी इस्तेमाल हो इसी तरीके से, तो इंडिया और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि जिनके बीच इंडियन करेंसी में ट्रेड हुई है, उसी तरीके से अब पाकिस्तान ने भी युआन में पेमेंट की है। अब इस पे क्या डिटेल्स हैं, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, कितनी सच्ची है ये ख़बर, इसके ऊपर हमें और डिटेल्स आएंगी तो दोबारा से बात करेंगे। लेकिन अभी ये ख़बरें मेरे पास मौजूद थी, मैंने सोचा कि दोनों कंट्रीज़ की ये ख़बरें जो हैं मैं आप तक पहुँचा दूँ। चलें, इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।